हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 5.1 सॉरी 5.2 देखेंगे, ठीक ना। 5.1 जो है 5.1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब इस आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, 5.2। 5.2 का पहला क्वेश्चन दिया गया है। 5.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए। क्या करना है? रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए जहां एपी का प्रथम पद, और क्या दिया गया है, जहां एपी का प्रथम, जहां एपी का प्रथम पद ए और क्या दिया गया, सार्वआंतर डी, सार्वआंतर डी और यनवा पद, ठीक ना। और यनवा पद एन है। ये इतना दिया गया है। अब इसमें एक सारणी बनी हुई भी है, सारणी इसी तरीके से बना लेते हैं। ठीक ना, ये इस तरीके से एक सारणी बनी हुई है। ये है ए और यहाँ क्या दिया गया, डी, यहाँ दिया गया है एन और यहाँ दिया गया है ए एन। ठीक ना, इस तरीके से क्या है, सारणी बनी हुई है। ये देख लेते हैं इस तरीके से। इसे हम और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे बना देते हैं, ठीक ना। ये एक क्या बना भैया, आपका एक सारणी बनी हुई है और इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 7, ए का मान दिया गया 7, डी का मान दिया गया 3 और एन का मान दिया गया है 8। और यहाँ पर हमें एनवा पद मतलब ये वाला निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया है, -18 यहाँ दिया गया भैया। इसके बाद यहाँ पर ऐसे निकालना ये वाला पद और यहाँ दिया गया है 10 और यहाँ पर दिया गया है 0। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन देखेंगे भैया हम। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला पद निकालना हमें। ये वाला दिया गया -3, इसके बाद दिया गया 18 और इसके बाद दिया गया -5। ठीक ना। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया -18.9, यहाँ दिया गया 2.5 और ये वाला पद हमें निकालना है और इसके बाद दिया गया है 36। ठीक भैया। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, पांचवा दिया गया 3.5, ये वाला पद दिया गया 0, यहाँ दिया गया है 105 और ये वाला हमें निकालना है। तो अब ये देखते हैं भैया हम इस पहले क्वेश्चन में कौन सा सूत्र लगेगा। तो एनवा पद भैया है, एनवे पद का एक सूत्र होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एनवा पद निकालने का सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पर हम रखते जाएंगे, सभी का मान निकल जाएगा। इसमें हमें क्या निकालना है, ए एन का मान निकालना है। ए एन बराबर हो जाएगा, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक ना। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ए का मान कितना दिया गया भैया 7 प्लस एन का मान कितना दिया गया 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया गया 3। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 गुणे 3। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगी, 7 प्लस 7 3 21। ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 21 और 7 28। तो यहाँ पर क्या भर दिया जाएगा भैया, जो रिक्त स्थान खाली था यहाँ क्या हो जाएगा 28 हो गया, ठीक ना। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा देखते हैं, ये डी निकालना है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी सूत्र पर निकलेगा, ठीक है। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर देखते हैं ए एन का मान क्या दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन दिया 0 दिया गया, तो यहाँ 0 कर दिए बराबर ए का मान कितना दिया गया -18, यहाँ -18 कर देंगे प्लस एन का मान कितना दिया गया भैया, इसमें दूसरे वाले में 10 लिख दिए -1 और डी का मान कितना दिया गया भैया, डी का मान यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में नहीं दिया गया, हमें डी का मान निकालना है। तो देखो क्या करेंगे भैया, ये इधर माइनस ना इधर क्या हो जाएगा प्लस में 18 बराबर 10 में से 1 गया 9 डी हो गया। अब ये इधर क्या देखो, इसे लिख सकते हैं 9 डी बराबर लिखेंगे 18 और डी बराबर हो जाएगा 18 बटे 9, 9 1 9 9 दूना 18।
तो डी का मान कितना आ गया भैया 2 आ गया। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, डी का मान कितना हो गया भैया 2 हो गया। इसी तरीके से तीसरा चौथा पांचवा निकालना है आप लोग, ठीक ना। निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे भैया, निकल जाएगा ना। इसी तरीके से जब निकालना है तो अब आप लोग निकाल ले जाओगे, निकल तो जाना चाहिए भैया शायद ना। ठीक, अब इसके बाद देखो इसका जो है तीसरे क्वेश्चन में क्या निकालना भैया, हमें ए का मान निकालना है। तो ए की जगह पे इसका ये वाला मान निकालना है। सेम इसी सूत्र पे ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, इसे मिटा देते हैं। अब इसके बाद भैया देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका उत्तर दीजिए, ठीक ना। तो इसमें का दूसरे का पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्या करा, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए या फिर सही का निशान लगाइए, जैसे विकल्प वाला होता है उसी में का है, ठीक है ना। सही का निशान लगाइए, ये दिया गया दूसरा क्वेश्चन आपका। और दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है एपी, ये आपकी एक एपी दी गई है, एपी 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद, कौन सा भैया 30वां पद क्या है। ये हमसे पूछ रहा है कि इसका 30वां पद क्या है, तो हम भैया इसका 30वां पद निकालते हैं। तो ये एपी दिया गया है, इसमें ए का मान क्या है, जो पहला पद है 10, ये A1 हो गया। A2 का मान कितना है 7 है, D का मान कैसे निकलेगा 10, सॉरी 7 माइनस 10, तो D का मान कितना आ गया भैया -3 हो गया, ठीक ना। और का 30वां पद, मतलब कि n बराबर दिया गया है 30, बोल रहा ना 30वां पद, तो हमें इसमें n बराबर भी दिया गया है, an नहीं पता है, ठीक ना। n बराबर दिया गया है 30वां पद, तो an वाले सूत्र पे रखेंगे। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ भैया हो जाएगा आपका कितना है 10 प्लस n का मान है 30 माइनस 1 कर दिए, d का मान कितना भैया -3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 10 प्लस 30 में से 1 गया तो आ जाएगा 29 गुणे -3, ये बराबर हो गया 10 प्लस, सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा भैया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 3 27 के साथ हासिल 2 और 3 दूना 6, 6 2 8, तो आ जाएगा भैया यहाँ पर क्या -87 में से 10 गया तो आ जाएगा 77, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक भैया, देखते हैं इसमें कौन सा सही है, 77 बी नंबर सही है, ठीक ना। इसमें विकल्प दिया गया है, पहला विकल्प 97, दूसरा विकल्प है 77, तीसरा है -77, चौथा है -87, तो इसमें का कौन सा सही होगा, -77 वाला सही हो जाएगा, विकल्प नंबर तीसरा, ठीक भैया। अब इसी तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा भैया क्या चीज, कि एपी एपी -3 -1/2 2 डॉट 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 ऐसे करके दिया गया है का गिरहुआ पद, का गिरहुआ पद है, ठीक ना। कौन सा पद दिया पूछ रहा है आपसे, इसमें का गिरहुआ पद पूछ रहा है। तो गिरहुआ पद निकालने के लिए हमें पता है a बराबर दिया गया -3, और जो हम d बराबर निकालेंगे तो इसमें से ये a1 a2 है, -1/2 -3 कर देंगे, ये d बराबर हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/1 हो गया। दोनों क्लास अपन निकालेंगे, आ जाएगा 2 आ गया, ठीक भैया। 2 1 2 -1 प्लस 1 2 2 3 6 हो गया, ये बराबर करके आ जाएगा क्या चीज 5/2, ये किसका मान है भैया डी का मान आ गया, ठीक ना। हमें डी का मान पता है, ए का मान पता है, और ये जो गिरहुआ पद दिया गया भैया ये n बराबर दिया गया, क्या दिया गया भैया n बराबर दिया गया 11, तो an वाले सूत्र पे इसे भी रख देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ हो जाएगा a का मान कितना है -3 प्लस n का मान कितना है भैया 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5/2 है, ये हो गया -3 प्लस 11 में से 1 गया भैया 10 गुणे 5/2, 2 1 2 2 5 10, ये आ जाएगा -3 प्लस 25। यहाँ भैया क्या कर देंगे 25 बड़ा है ना, तो 25 बड़े का चिन्ह लगाएंगे प्लस, और 25 में से 3 का कितना आ जाएगा 22, ठीक भैया। इसका देखते हैं कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर इसका भी विकल्प नंबर बी सही है, ठीक ना।
अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन दिया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया भैया इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक ना भैया, इसे मिटा दे रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है और फैन नहीं चल रहा है भाई आज यहाँ पर, है ना। गर्मी बहुत है, फैन नहीं चल रहा है, इसलिए देखो पसीना पूरा एकदम से सर और भी पूरा पसीना ही पसीना हो गया है ना। तो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या दिया गया भैया? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये तीसरा क्वेश्चन दिया गया। तीसरे का पहला दिया गया है 2 कॉमा, यहाँ पर एक बॉक्स बना है, इसी बॉक्स में भरना है। ठीक ना, दूसरा पद। और तीसरा दिया गया 26। तीसरा पद हमें दिया गया है, पहला पद दिया गया, दूसरा निकालना है। दूसरा पद निकालने का मतलब A2 का सूत्र क्या होता है? A प्लस D, यही सूत्र होता है ना दूसरा पद निकालने का। और हमें A का मान पता है लेकिन D का मान हमें नहीं पता है, तो D का मान कैसे निकलेगी? तीसरा पद दिया गया, मतलब कि A3 बराबर दिया गया है 26। A3 को लिख सकते हैं हम A प्लस 2D बराबर 26 लिख सकते हैं। A का मान दिया गया है 2 प्लस 2 गुणे D का मान नहीं पता है, बराबर 26 हो गया। तो 2 गुणे डी बराबर हो जाएगा 26, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा -2। तो 2 गुणे डी बराबर हो जाएगा आपका क्या चीज भैया? 26 में से 2 गया, आ जाएगा 24, और डी बराबर क्या आ जाएगा? 24। इधर ही गुणा, इधर क्या हो जाएगा? भाग। तो 2 से काट देंगे, आ जाएगा क्या चीज भैया? 12 आ जाएगा। डी का मान कितना आ गया? 12। हमें निकालना क्या था? दूसरा पद। इस वाले सूत्र पे रख देंगे दूसरा पद निकालने के लिए। हमें A2 बराबर क्या सूत्र होता है? A प्लस डी होता है। A2 बराबर हो जाएगा, A का मान कितना है? A का मान है 2, ठीक, प्लस D का मान कितना है भैया? D का मान है 12। A2 बराबर हो जाएगा 12 प्लस 2 कितना हो गया? 14 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक भैया ना। अब इसके बाद इसी का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया गया, यहाँ पर बॉक्स बना है इस तरीके से, और उसके बाद फिर कॉमा करके यहाँ लिखा गया है 13, फिर कॉमा करके बना है बॉक्स, फिर कॉमा करके लिखा गया 3। तो यहाँ पहला पद हमें नहीं पता है, दूसरा पता है और चौथा पता है, मतलब A2 बराबर हमें पता है 13 और A4 बराबर पता है 3 है। ठीक ना। तो हम इसे देखो कैसे लिखेंगे यार। A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर लिख देंगे 13, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। A प्लस 3D बराबर लिख सकते हैं 3, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक ना। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे भैया? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। जब घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो ये दोनों कट गया, और -2D बराबर हो जाएगा भैया 13 में से 3 गया तो आ गया क्या चीज? 10। और D बराबर आ जाएगा 10/2, 2 1 2, 2 पंचे 10, यहाँ माइनस लग जाएगा। D बराबर आ गया क्या चीज भैया? -5। D का मान कितना आ गया? -5 आ गया। हमें पहला पद निकालना है। ठीक ना। तो अब हम देखो दूसरा पद दिया गया है, हमें क्या निकालना भैया? पहला पद निकालना है। जो दूसरा पद दिया गया है, तो मतलब कि पहले पद में जब हम डी को जोड़ते हैं सार्वधातुक को, तभी दूसरा पद आता है। तो मतलब ये जब दूसरा पद दिया गया 13 और डी का मान आया है 5, तो पहला पद क्या हो जाएगा? 13 में से हम क्या कर देंगे? -5 घटाएंगे। 13 माइनस -5, तो 13 माइनस माइनस प्लस 5, तो कितना आ जाएगा? 13 और 5 18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये पहला पद क्या होना चाहिए भैया? 18 हो जाएगा। पहला पद आपका 18 हो जाएगा, और दूसरा पद क्या है? 13 है। तो ये तो आपका निकल गया पहला पद इससे भैया। ठीक ना। अब हमें तीसरा निकालना है। तीसरा पद निकालने के लिए A3 बराबर लिख सकते हैं हम A प्लस 2D। तो यहाँ पर देखते हैं A का मान कितना है? A3 बराबर A का मान कितना है भैया? A का मान दिया गया है 18 प्लस 2 गुणे D का मान कितना है? -5। तो यहाँ आ जाएगा 18 और प्लस माइनस -5 दूना 10, तो 18 में से 10 गया, कितना आ जाएगा भैया? 8 आएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा भैया? ये 8 हो गया। ठीक ना। अब इसमें देखो 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18। ये बन गया कि नहीं बन गया? समांतर, पूरा समांतर त्रिकोण बना कि नहीं बना? AP बन गया ना। ये क्या है? A3 आया है निकल के। ठीक है ना। ये क्या आया है? A3 का मान निकल के आ गया। ठीक है। अब इसके बाद हम इसी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, इसे मिटा देते हैं, इस बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, इसे मिटा देंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भैया इसी का क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है 5 कॉमा, एक बॉक्स बना है इस तरीके से, फिर कॉमा, फिर एक बॉक्स बना है, फिर उसके बाद 9 सही 1/2 है। ठीक ना, इसमें पहला पद दिया गया, दूसरा तीसरा नहीं दिया गया, फिर चौथा पद दिया गया है। तो चौथे पद का मतलब हो गया A4 बराबर भैया क्या है, 9 सही 1/2 लिखा गया है। तो चौथा पद क्या दिया गया, 9 दूना 18 1 19, 19/2 हो गया चौथा पद। और दूसरा पद हमें निकालना है। दूसरा पद निकालने का सूत्र क्या होता है भैया, A प्लस डी होता है। ठीक ना, क्या होता है, A प्लस डी होता है। तो चौथे पद से हम डी का मान निकाल लेते पहले। तो A4 बराबर क्या दिया गया, 19/2 दिया गया। A प्लस 3D बराबर हो जाएगा 19/2। A का मान दिया गया 5 गुणे प्लस 3 गुणे डी का मान नहीं पता, छोड़ देते हैं इसे, ये 19/2 है। इधर आ गया 3 गुणे डी बराबर हो जाएगा 19/2, इधर ये प्लस, इधर क्या हो जाएगा -5/1 कर देंगे। ठीक भैया, तो यहाँ पे 3 गुणे डी बराबर हो गया, दोनों को लासा पर निकालेंगे 2, यहाँ आ गया 19 माइनस 10। तो 3 गुणे डी बराबर आ गया 19 में से 10 गया, आ गया 9/2। और डी बराबर क्या आ जाएगा, 9/2। ये इधर क्या है, भाग, गुणा है, इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और जब भाग करेंगे तो आ गया 3/1। फिर डी बराबर क्या आ जाएगा, 9/2, गुणे का चिन्ह लगेगा 1/3, 3 × 3 3 त्रिका 9। डी बराबर कितना आ गया भैया, 3/2 आ गया। अब दूसरा पद निकालने के लिए क्या कर देंगे, A2 बराबर, A का मान कितना है 5 प्लस डी का मान 3/2, यहाँ बटे 1 करके दोनों क्लासा पर निकालेंगे 2, 1 दूना 2 10 आ गया, प्लस 3, तो आ गया 13/2। तो दूसरा मान क्या आ जाएगा भैया, दूसरा पद 13/2 हो गया। अब तीसरा पद निकालना है तो A3 बराबर सूत्र रखेंगे तो A प्लस 2D होता है। ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान है 5 प्लस 2 गुणे डी का मान है 3/2। तो 2 से ये 2 कट गया भैया, तो आ जाएगा 5 प्लस 3 बराबर हो गया 8। ये क्या हो गया भैया, आपका 8 हो गया। यही निकालना था हमें। ठीक ना, आया समझ में नहीं आया। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना, चौथा क्वेश्चन इसके बाद देख लेते हैं भैया इसी का। चौथा क्वेश्चन दिया गया है -4। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया भैया, चौथा क्वेश्चन दिया गया है -4 कॉमा, एक बॉक्स बना है इस तरीके का, फिर एक बॉक्स बना है, फिर से एक बॉक्स बना है। ठीक भैया, 4 बॉक्स ऐसे बने हैं। ठीक ना, फिर इसके बाद लास्ट वाला पद दिया गया है 6। तो ये पहला दिया गया है, और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नहीं दिया गया, फिर छठवा दिया गया है। ए बराबर दिया गया -4 और A6 बराबर दिया गया 6। तो हम इससे A6 से हम क्या कर देंगे भैया, डी का मान निकालेंगे। A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D बराबर लिख सकते हैं 6 ना। ए का मान कितना है, -4 प्लस 5 गुणे डी बराबर हो गया 6। तो 5 गुणे डी बराबर हो जाएगा 6, इधर ये माइनस, इधर क्या हो जाएगा +4। तो 5 गुणे डी बराबर हो गया 6 4 10, और डी बराबर क्या हो जाएगी 10/5। इधर गुणे, इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 5 × 5 5 दूना 10 हो गया। डी बराबर हो गया 2। ठीक ना, अब ये डी का मान आ गया और ए का मान हमें पता है, हमें क्या निकालना, दूसरा पद। तो हम A2 बराबर कैसे निकालेंगे, सॉरी A2 बराबर कैसे निकालेंगे भैया हम, तो A2 बराबर लिखेंगे क्या चीज, A2 का निकालने का सूत्र क्या होता है, A प्लस डी होता है। ए का मान है -4 प्लस डी का मान है 2, तो ये आ जाएगा -2। ये हो गया क्या चीज भैया आपका, ये आपका हो गया दूसरा पद। ठीक ना, अब इसके बाद हमें कौन सा निकालना है, तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद कैसे निकालते हैं, देखो भैया, A3 बराबर लिखेंगे A प्लस 2D होता है। तो ए का मान दिया गया -4 प्लस 2 गुणे डी का मान क्या दिया गया भैया, 2 दिया गया है। तो -4 प्लस 2 दूना 4, और जब 4 में से 4 गया तो आ जाएगा 0। तीसरा पद क्या आ गया भैया, 0 आ गया। दूसरा पद कितना आया था, -2 आया था। ठीक, अब इसके बाद चौथा पद कैसे निकालेंगे, A प्लस 3D। यहाँ पर देखो ए का मान कितना दिया गया भैया, -4 प्लस 3 गुणे डी का मान दिया गया क्या चीज, 2। यह आ गया -4 प्लस 3 दूना 6, आ गया यहाँ पर भैया क्या चीज, 2 आएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, चाहे तो आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा। ठीक ना,
अब इसके बाद देखते हैं भैया इसमें का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद इसका देखते हैं हम कौन सा भैया चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसे उठा देते हैं। इसमें का 5 क्वेश्चन है भैया, 4 क्वेश्चन तक हो गया है, 5वां क्वेश्चन आप लोग अपने मन से कर लीजिएगा। सेम इसी तरीके से करना है इसमें भी। ठीक भैया, अब इसके बाद देखते हैं हम इसमें का कौन सा क्वेश्चन भैया, चौथा क्वेश्चन जो दिया गया है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है एपी 3,8, 13,18 का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है। ठीक ना, तो यहाँ पर पूछा कौन सा पद 78 है। 78 का मतलब हो गया ए बराबर दिया गया आपको 3 और डी बराबर हो जाएगा 8 में से 3 गया तो आ जाएगा क्या चीज भैया 5 आ जाएगा। और एन बराबर आपको दिया गया है 78, तो एन बराबर हमें निकालना है, एन का मान हमें क्या करना भैया निकालना है, फाइंड करना है। तो एन वाले सूत्र पे निकल जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक ना, तो एन बराबर क्या दिया गया 78 बराबर ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान दिया गया भैया क्या चीज 5। 78 बराबर हो गया, सॉरी इसे प्लस इधर की माइनस लिख दो भैया, बराबर हो गया एन माइनस 1 इंटू 5 कर दिए गुड़े। 78 में से 3 गया कितना आ जाएगा भैया 75 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी है मतलब कि 5 है। 5 इधर क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो 75/5 बराबर हो गया एन माइनस 1। अब 5 1 में 5, इधर देखो 5 1 में 5 हो गया, 2 गया 5 25, तो यहाँ क्या हो गया एन माइनस 1 बराबर हो गया 25 और एन बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस 1 बराबर, सॉरी यहाँ हो जाएगा 25, एन बराबर हो गया 26। ठीक ना, अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है भैया 5वां क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए अब 5वां क्वेश्चन कल बताएंगे आगे की वीडियो में। ठीक ना, इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक देखते हैं, धन्यवाद।